कि उस स्वरूप की साया ने और सूरज के वंश भाप डाले और 3 कदम की गिनती में तीनों लोग नाथ डाले। और 3 कदम की गिनती में तीनों लोग नाथ डाले। भगवान ने विराट रूप बनाया और विराट रूप बना करके जैसे ही बड़े हुए भगवान ऊपर की ओर बढ़ने लगे। राजा बलि कहने लगा प्रभु आप बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। 3 कदम में नाप लिया, आधा कदम का रखो। प्रभु को लेखा खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम यार दे दो, थोड़ी सी रकम यार दे दो, थोड़ी सी रकम यार दे दो। ले चुका दान के 3 कदम बस याद हो, कदम यार दे दो। मैंने 3 कदम में तीनों लोग नाप लिए, अब आधा कदम और दे दो। राजा बलि कहने लगा प्रभु जी क्या करो, तुमने संकल्प लो तो तुम बहुत छोटे, तुम इतने बड़े है गए जी, अब हम क्या करें। हम बोले अब आधा कदम और दे, तेरा खाता खत्म हो चुका, तीनों लोग नप गए, अब क्या बचा है तेरे पास देने के लिए, मुझे दे। और नहीं पीछे हट जा, तूने कोई दान नहीं दिया। बोले प्रभु रुक जाओ, पहले हमारी घरवालियों ने और पूछा मंदिर। बोले पागल है, ऐसी कौन सी घरवाली होगी जो पीठी पे चूल्हा रखवाएगी। बोले महाराज मेरी घरवाली ऐसी ना है, पतिव्रता है, ऐसी ना है, पतिव्रता है मेरी घरवाली। गए ठीक है चल जा, जल्दी जा और जल्दी आना, रहमत जाना हो। गए और जाकर के जैसे ही आता हुआ देखा अपने पति को, रानी सामने बैठी। रानी ने सामने आते हुए पति को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और आकर के जैसे पहुंचे रानी, तुझे पता है क्या, आज एक महात्मा आए और महात्मा ने मुझसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, तीनों लोग नाप ले, अब आधो कदम और रहे हो देवी, अब मैं क्या करूं। बोले स्वामी आपने सब दे दिया। बोले सब दे दिया। बोले नहीं अभी सब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अभी आपने केवल धन और मन दिया है, लेकिन कहते क्या है कि तन मन धन सब है तेरा। तो आपने धन तो दे दिया मन के साथ में, लेकिन जिन तन तो प्रभु को बचो, ये तो दयो ही ना है तुमने। बोले देवी तो फिर ऐसा करे, हम बात ना कर पाएंगे भगवान से, तू ही चल, तुम ही बात कर ली। और स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं इस मामले में, आदमी लोग तो बेचारे भोरे होते हैं, स्त्री माताएं बहुत चालाक होती हैं इस मामले में। जब देने लेने का काम आता है तो आदमी सबसे पहले उन्हें तू ही देख, तो वो आगे, क्योंकि जो है घर वाले जो है वो तो बस केवल कमा के लाके दे सकते हैं, बस कमाई के लाके दे दो और फिर वही चलाएंगे। राकेश भैया सही बात है ना, सही बात है। कैसे तुम हाना कर रहे और ढीले तो क्यों बगल में निगड़ा बैठे हैं। यहाँ कछु ना कह रही, मैं चिंता मत करो, तुम कहो। तो ये जो है आज आई विंध्यावली जैसी आई, बोल चलो हम बात कर लेंगे प्रभु से, क्या बात है, कौन है। बोल चलो दरवाजे पर जैसे ही पहुंची और जाकर के कहा कि कहिए महाराज क्यों क्या बात है। बोले हमारे कुछ बात नहीं है, 3 कदम पृथ्वी हमने नाप लिए, आधा कदम हमारा रह गया, वो आप दीजिए मुझे।
कि प्रभु एक बात बताइए मुझे, धन और धनी में क्या अंतर होता है? गलत बात है। सजाए देंगे दुकान में, सजाए देंगे। जय हो, बहुत बढ़िया। ये हाकिम भैया जी की तरफ से 51 रुपए भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद हमेशा इन्हें दूध फूल धन दान से पुनाए रखे, यही मेरी गोविंद से प्रार्थना है। फल गोविंद भगवान की। अब विंध्यावली ने कहा प्रभु ये बताइए मुझे कि धन और धनी में क्या अंतर है? बोले नौकर और मालिक का। अच्छा, नौकर और मालिक का कौन बड़ा है, कौन नौकर है, कौन मालिक है? बोले धनी मालिक है, धन नौकर है। तो बोले प्रभु फिर क्या नाटक कर रहे हो? जब धनी मालिक है और धन नौकर है तो फिर क्यों नाटक कर रहे हो? क्यों? सुनो, बस महाराज और निश्चय ही मुक्ति होगा, और जब 3 कदम में धन होगा, जब 3 कदम में धन होगा तो आधोई कदम धनी होगा। यदि 3 कदम में धन होगा ओ कोया कोई कदम धनी प्रभु यदि 3 कदम में नौकर हो सकता है तो आधे कदम में मालिक नहीं हो सकता? महाराज प्रभु कहने लगे बामन भगवान बड़ी चालाक हो। चलो ठीक है, बोले नफवा दो। राजा बलि उस समय पर लेट गए, उल्टा मुख कर लिया नीचे की ओर और 3-4 कदम उठाया और वो आधा कदम जाके सर पर रख दिया पैर और कहा हे राजा बलि, तुम्हारा मुख नीचे की ओर है इसलिए मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ। यदि ऊपर की ओर होता तो मैं देवराज इंद्र का इंद्रासन तुम्हें सौंप देता। चाल चली और चाल चल गई मेरे गोविंद। क्यों? अपने यही तो कहते हैं अपने मन की तो होती नहीं कभी, मन चीती होती नहीं प्रभु चीती तत्काल, बलि जान कहत बैकुंठ तो भेज दे पाताल। जाना तो चाहते थे बैकुंठ में, लेकिन भगवान की इच्छा थी पाताल लोक का राजा बना दिया। आज उसी समय पर आए और आकर के जैसे ही देखा, अब खड़े हुए महाराज ब्राह्मण भगवान ने कहा कि अब तुम कछु मांग ले। राजा बलि से कहा, राजा बलि ने कहा हम कछु ना मांग रहे, बे कछु मांगे तो मांग ले। विंध्यावली के पास गए, अब तुम कछु मांग ले। उन्होंने कहा हम कछु ना मांग रहे, बे कछु मांगे तो मांग ले। राजा बलि के पास आए, बोले कछु मांग ले। राजा बलि बोले हम कछु ना मांग रहे, बे कछु मांगे तो मांग ले। अब भगवान को फुटबॉल बना लो, मांगे कोई ना। राजा बलि ने कहा विंध्यावली परेशान मत करो भगवान को, मांग लो जल्दी जो मांगना है वो। विंध्यावली कहने लगी इनसे मांगू, इनसे हैं? किनसे मांगू? इनसे। क्यों? सुनो, जिनने मेरे पिया पे द्वारे पे और खूब मचायो दंगा, और किनसे मांगू मेरे सजना, किनसे मांगू मेरे सजना, सब है ठाड़ो भिख मंगा है।
से मांगू मेरे सजना, किन से मांगू मेरे सजना, सब ठाड़ो भिख मंगा है। किनते मांगे हैं? इनते मांगे जाने पिया के द्वारे पे आके हाथ फैलाए भीख मांगी है। जब भिख मंगा सामने ठाड़ा है, राजा बलि कहे देवी ऐसा मत करो, प्रभु के सामने इस तरह बात मत करो, ये भगवान है और इन्होंने सब कुछ मांगा तो क्या हुआ, अब दे रहे तो कुछ मांग ले। बोले मैं नहीं मांगूंगी, मेरे सामने मेरे दरबार में जिसने भीख मांगी हो मैं उससे क्या मांगू। भगवान हंसने लगे, बात तो सही कह रही है। लेकिन अब राजा बलि से कही कि तुम्हें कच्ची मांगे लो। राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु, देना चाहते हो तो हमें दे दो। और ये 51 रुपए हमारी माता जी एक दे के गई हैं, नाम तो ना बता गई और ना ही प्रसाद लेके गई। हाँ, और एक और बहन आई थी, वो ये फल रख के गई थी मेरे पास, वो भी और ये रामवती मैया जी की तरफ से 51 रुपए भेंट हुए हैं आशीर्वाद रूप में। मेरे गोविंद हमेशा इन्हें सुख शांति प्रदान करें। ये एक और बहन आई थी, वो भी चली गई ऐसे बिना प्रसाद के। याद रखना, श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे राजन परीक्षित, जैसे ही आज देखा आज उसी समय पर राजा बलि ने कहा प्रभु देना चाहते हो? हाँ, तो मुझे इतना दे दो कि मेरे राजमहल में जितने दरवाजे हैं, जौन दरवाजे पे हम नजर करें 22 दरवाजे पे आप ही आप नजर आओ। अच्छा हाँ, आप ही नजर आओ। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान चले गए। जैसे ही चले आगे बढ़ के राजा बलि अपने सिंहासन पे बैठे। जैसे ही सिंहासन पे बैठे, राजा बलि सिंहासन पर बैठ गए और सिंहासन पर बैठ